जय श्री राम, जय सिया राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज ज्येष्ठ मास का अंतिम मंगलवार, जगह जगह पर भंडारे हो रहे हैं। सुंदर मीठा जल अमृत समान वितरित हो रहा है। आज का प्रसंग हमारा सत्य पर आधारित प्रोग्राम है। आइए मजेदार कहानी सुनाते हैं। हम अपने आश्रम के सिवा कहीं जलपान, कहीं भोजन भंडारा हमें अच्छा नहीं लगता है। जो भी रूखा सूखा मिलता है बस आश्रम मंदिर में जो मिल जाए। लेकिन आज एक अजीब घटना हुई हमारे साथ। आज मंगलवार में महादेव ने आदेश दिया, कहा जाओ थोड़ा राउंड करके। हमने कहा क्या प्रभु? कहा हाँ, आज बोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के अंदर भंडारे हो रहे हैं और सुंदर मीठा जल वितरित हो रहा है जगह जगह। धन्य है काशी के भक्त शिरोमणि जो आज सनातन धर्म को इतना ऊपर उठा दिया, जिसका हक था वही दिखा दिया। तो सबसे पहले हम पहुंचे सिनेमा में। वहाँ पे हमने जल पिया और आगे बढ़े। हम दोनों लोग पति पत्नी झोला बाइक में और तपती दोपहर निकल पड़ते हैं राउंड पर, क्योंकि प्रशासन अपना राउंड कर रहा है और हमें महादेव ने अपना राउंड करने के लिए भेजा। तो दोस्तों, फिर वहां से क्या होता है, लखीमपुर रोड पर पहुंचे। वहां देखते हैं, हमने अपनी धर्मपत्नी से कहा जाइए भाई, आप जाइए, हम हाथ नहीं फैला सकते किसी के आगे, क्योंकि जो हमेशा दे रहा हो उसे हाथ फैलाकर मांगने में थोड़ा शर्म। और फिर एक गद्दी महंत होते हुए, हालांकि हमारा नवनिर्मित देवस्थान महज 10 वर्षों से ही समाज की सेवा करता है और इसके पहले वो 25-30 किलोमीटर दूर देहात में समाज की सेवा करता था। वहाँ भी स्थान है और यहाँ भी स्थान नवनिर्मित बना है, क्योंकि खून खून पे शक्ति चलती है। और ये आदि शक्ति हमारे पिताजी की तपस्या जो हमारे पास चली आई और हमने अपने तपस्या से 22 साल जो हमने मेहनत किया, उसका जो है आश्रम बना करके 12-13 लाख रुपए का, और अभी अधूरा पड़ा है। शायद किसी हनुमान की जरूरत है जो आएंगे इसको पूर्ण करेंगे। कलर लगा है वो भी आधे आश्रम, पुट्टी लगी है वो भी आधे आश्रम, प्लस्तर है वो भी आधे आश्रम। यानी कि जो कुछ भी है सब आधा है। पता नहीं क्यों इसमें बाधा है, किसके लिए ये छोड़ा है, कौन सा भक्त अपने सुंदर कर कमलों से इस स्थान को पूर्ण करवाएगा। क्योंकि हम तो पुजारी हैं, संस्थापक, संचालक और कार्यकर्ता अभी यहाँ पर कोई नहीं है। कुछ महापुरुष थे तो उन्होंने हमारी योग्यता को देखकर स्वयं निर्माण कर लिया और वो वहाँ पर सेवा करते हैं। सेवा नहीं करते, आने वाले लोगों को भटका रहे हैं कि फला जगह पर मत जाओ, क्योंकि यहाँ महादेव ने स्वयं यहाँ पर हमें आसन दिया है।
हमारी योग्यता को देखकर लोगों को भटकाने वाले महापुरुष आजीवन आने वाले लोगों को भटकाते हैं कि वहां पर वो नौटंकी करता है, वहां तंत्र विद्या करता है, ऐसे गुमराह करके और समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं। चलिए छोड़िए इस बात को, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जो महादेव ने मुझे आदेश दिया भगवान शिव ने का चलिए मैं रावण में चलता हूं, तो हमने देखा बड़ी बारीकी से कि भंडारे तो हो रहे हैं लेकिन भंडारों का अपमान हो रहा है। भंडारे का अर्थ होता है सुबह नारायण जी हमारे सूर्य भगवान जब आधे उदय हो पाए तो समझो भंडारा चालू हो जाना चाहिए, और शाम को जब नारायण जी अस्त हो आधे हो तब भंडारा पूर्ण माना जाए। लेकिन नहीं, आज और भंडारे का अर्थ यही है कि भंडारा मतलब उसे 2 पूरी रोटी सब्जी मत दीजिए, जिसे भी खिलाना है भरपेट खिलाओ, बैठाल कर खिलाओ। अतिथि देवो भव, ये तो भगवान का प्रसाद है, भंडारा है। अगर प्रसाद है तो 2 पूरी और सब्जी में ठीक है। अगर आपने भंडारा का नाम दिया है और 2 पूरी सब्जी दे रहे हो तो ये गलत है। आप बैठा दिए, आसन दीजिए। सनातन धर्म का यही कर्म है, जिसे भी आप भोजन दें उसे आप पहले आसन दें। बैठने को आप नहीं देंगे तो क्या वो खड़े खड़े खाएगा? और खड़े खड़े कौन खाता है तो आप जानते हैं। हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे। आज हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म की घंटी उड़ा रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, सत्य पर आधारित प्रोग्राम चला रहा है, इसलिए कोई मिलावट नहीं करूं। भंडारा आपने 2 पूरी और सब्जी दे दिया, ये जैसे खाने के बाद कुत्ते को दिया जाता है, कि वही पोजीशन है कि भंडारा तो कह दिया लेकिन भंडारे का अपमान कर। जब आपको भंडारा सुबह सूर्य उदय और शाम अस्त तक इतनी आपको क्षमता नहीं है तो जगह जगह भंडारा मत करो। सभी लोग मिलकर के ऐसा भव्य भंडारा करो, ऐसा भव्य भंडारा करो कि पूरा नगर, पूरा क्षेत्र बैठे, पूरी सब्जी हलवा खीर, यानी कि कोई भी नगर क्षेत्र का भूखा ना रहे, वो भंडारा होता है। ये नहीं कोई हलवा बांट रहा है, 1 चम्मच धर दिया, व्यक्ति बना रहा है। जिसने दुकान के ऊपर बैठ कर अगर चीनी 40 रुपए किलो है, अरहर की दाल 100 रुपए किलो है, कोई टेबलेट 11 रुपए की, कोई वस्तु 10 रुपए की है, 1000 रुपए की, 10 लाख, आपने उस गरीब को 1 रुपया नहीं दिया। उस गरीब की आपने आत्मा को नहीं देखा कि भैया हमारे पास 39 रुपए है, 1 किलो शक्कर दे दो। लेकिन नहीं, आपने वहां पर 50 ग्राम 10 ग्राम लगा करके और 1 रुपए की चीनी आपने कम कर दी। कहने का मतलब यदि आपको भक्ति मार्ग सनातन धर्म का फायदा लेना है तो बैठे बैठे धर्म करो। भंडारे राजा महाराजाओं के हुआ करते हैं, आपके बस की बात नहीं, कि नकल मत करो। बड़े बड़े पैसे वाले हो, धनाजी हो, लक्ष्मी पुत्र हो, आप ऐसा भंडारा करें सभी लोग मिलकर कि पूरे नगर को दावत हो, जो भी आए वो पाए और जो ना आए वो पछताए। 56 प्रकार के भोजन व्यंजन बनाना चाहिए, यही भंडारे का कर्म होता है।
भंडारे का मतलब भंडार, खट्टा मीठा तीखा कसेला 56 प्रकार के जिस रसोई में भोजन सिद्ध होता है, असल में वही भंडारा मूल होता है, लेकिन क्षमता नहीं। यदि आप में क्षमता 10,000 खर्च करने की है तो आप अपनी अलग दुकान न लगाएं, उस भंडारे में जाकर 10,000 रुपये दे दें। मैं देख रहा हूं, आपको मुझे दिखाना है कि आप हमारे ऊपर कितना खर्च करें। ये समाज को मत दिखाओ कि मैं अपने दरवाजे पर या अपनी दुकान के सामने या अपने मोहल्ले में भंडारा कर रहा हूं। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप दिखावा करते हैं। अपना मान, अपना सम्मान, अपनी शोहरत के लिए आप ऐसा करते हैं। भगवान को तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा सम्मान उनको पसंद नहीं है, तुम उनका सम्मान करो, वो तुम्हारा सम्मान अपने आप हो जाए। यही एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जहां तुम जितना ही तुम उसके ऊपर अपना तन मन धन लुटाओगे, उतना ही दूना चौगुना तुमको वापस होता नहीं। किसी के साथ बुरा किया तो तुमको वापस हो जाएगा 4 गुना तुम्हारा बुरा हो। किसी के साथ आपने भलाई की है तो तुम्हारा 4 गुना भला होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इस चीज के हम प्रत्यक्ष और प्रमाणित गवाह हैं। जहां अनेक धर्म अपनी अपनी बातें झाड़ रहे हैं कि मैं महान, कोई कहता हमारा धर्म महान, पैसे दे दे करके धर्म अपनवा रहे हैं, क्या वो भी धर्म कोई है? धर्म तो धारण किया जाता है जो स्वतः धारण हो जाए, वो धर्म है। वस्त्र वो होता है जो अंग को ढके, वो वस्त्र नहीं। वस्त्र होता है जिसको वो घर की खूंटी पे टंगा है और आप नंग घूम रहे हैं। वस्त्र होने से क्या फायदा? आपने भंडारा तो किया, लेकिन 2 पूरी और 1 सब्जी दे दिया तो बेचारा खाया और पछताया। इसीलिए महादेव ने हमें राउंड पे भेजा है और इसी राउंड के चलते हमने इस चीज को आज वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे। यदि आपकी क्षमता कम है तो 20 लोग मिल जाओ, लेकिन भंडारा पूर्ण होना चाहिए। भंडारे की एक चीज लेकर के अपना मान सम्मान मत करें। सम्मान आपका होगा, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लोग आज हमारे सनातन धर्म के लोग देखो, फिर मैं लखीमपुर रोड पर से चलता हूं, किसी ने हमको नहीं खिला पाया क्योंकि वहां पर दोपहर में भी भंडारा सिद्ध नहीं हो पाया। भाई मैं क्या करूं? मुझे महादेव ने राउंड पे भेजा, तुम्हारा भंडारा नहीं तैयार हो पाया, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं तैयार हो? हम तो राउंड पर घूम रहे हैं। कौन क्या करता है? तुम्हारी गलती, मेरी गलती नहीं। हम तो राउंड पे, हम तो मुनीम राउंड पर घूम रहे हैं। फिर मैं निकलता हूँ मोहम्मदी रोड के ऊपर मैं निकला, तो वहां पे हमने क्या देखा? आहा क्या बात है! ऐसे भक्त गरम गरम पूरी सब्जी 22 कील पर खड़े खड़े ही हमने, क्योंकि मैं किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं हूं। जिसको देना है वो हमें आकर दे, अन्यथा चल तक अपना भंडारा। क्योंकि मैं दुर्वासा ऋषि हूं, महंत भी हूं और सनातन धर्म का धुआंधार भगवा जो लोग बोलते हैं वह भी हूं। मैं अपने सनातन धर्म की नाक, इज्जत, शान, शोहरत, सम्मान। इंद्र भी डरता है हमारे क्रोध, नहीं पता? अगर आपके किसी भी समारोह में, शुभ समारोह में आपका भंडारा खराब हो रहा हो, आंधी तूफान आ जाए तो एक बार फोन लगा देना, साले को उसकी कुछ पटक कर फेंक दूंगा। क्योंकि मैं क्रोधी स्वभाव, पहले समझाता हूं से 3 बार, तो नहीं समझ में आता है उसे उखाड़ कर फेंक
इंद्र भी डरता है हमारे ऊपर। पिताजी हमको बहुत समझाया करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, अपनी में ही नहीं। मैं तो आत्मसमर्पण जब शिव को कर दिया तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं माने मेरा कुछ भी नहीं, जो है तो शिव। अब वहां पे हमने एक पूरी खाई, एक खाया, 2 पूरी खाई, फिर 2 खाया, फिर 2 खाया। आत्मा तृप्त हो गई, जल पिया, आगे बढ़े। किसी ने नहीं जल पान करा पाया, फिर एक बच्चे ने मीठा जल पिया, कहा स्वामी जी जल पिया, निकल जाओ। जल पिया, फिर निकले, फिर बड़े, फिर महामरे रोड से बाईपास पे निकले, वहां भी किसी ने हमको नहीं खिला पाया, क्योंकि भंडारा तैयार ही नहीं था और हम तो राउंड पर थे। तुम्हारी गलती है, तुम जानो, तुमने देर किया है, तुम जानो, हम तो ग्राउंड पर निकले। मैं महादेव का गण, अपने प्रभु का आदेश आकर राउंड कर रहा था पूरा क्षेत्र। हमने पूरे पूरा गोकर्णनाथ टेम्पल, लखीमपुर खेड़ी, छोटी काशी का हमने पूरा भ्रमण किया। फिर वहां से निकलता हूं बाईपास से खुटा रोड पर, वहां भी हमने देखा तो कई जगह पर ऐसी तहरी बन रही थी जिसे देख करके आपका मन घृणित हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे भंडारे के नाम पर सिर्फ लोगों को ये सौंपा जा रहा है कि ये चीज कैसे भी खानी है। गलत, देखने में पसंद नहीं है, खाने में क्या होगा? जो खाने में नहीं पसंद है प्रभु को क्या पसंद होगा? देखिए, आत्मा में ही परमात्मा है। इसको अच्छी अच्छी चीजें, बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाओगे उतना ही परमात्मा को होता है। अगर भक्त है तो कोई भी XYZ भक्त नहीं है, फिर भी वो सभी परमात्मा के पुत्र हैं। अब आगे चलते हैं। कहने का मतलब आगे आते हैं बाजार में, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है। हमने सोचा चलिए हनुमान जी महाराज का दर्शन किया, प्रसाद लिया। निकलते समय एक बुक दी गई, हमें बुक मिली, जिसमें हमने सोचा कि हनुमान जी की मूर्ति है, इसमें हनुमान चालीसा होगा, आरती पूजन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ आरती, जो लोगों ने दिया है दान, जो लोगों ने वहाँ पे काम किया, जितना वहाँ खर्चा हुआ, वो डायरी बांटी जाएगी। देखिए मैं कितना महान हूँ और हम लोगों ने ये इतना इतना दान किया। दान देना, उसके बाद में उसको फेमस करवाना, ये अपराध है, हमारी श्रेणी में अपराध है। दान को बवंडर की भांति पूरे देश में फैलाना नहीं चाहिए। आप दान करते, भगवान को दान किया, किसी की गरीब की झोपड़ी को नहीं दिया, किसी गरीब को आपने रोटी नहीं दिया है, आपने भगवान को दान किया है। भगवान को दान किया हुआ आप जनमानस को नहीं बता सकते, बताएंगे लेकिन उसको छाप करके आप अपनी योग्यता नहीं बखान कर सकते। यही तो रहस्य है सनातन धर्म। चलिए उसमें एक आरती निकली, बाकी कुछ नहीं, चलिए कोई बात नहीं। फिर बढ़ता हूं, आता हूं मिल रोड के ऊपर। हम तो बाइक पे थे, वहां पे हमने, हमारी भी धर्मपत्नी हमारे ही देश धुआं खा। उन्होंने कहा मैं हाथ नहीं फैलाने जाऊंगा। हमने कहा मैं बोल रहा हूं आप जाइए। तो उन्होंने एक बार लिया, हाथ में उनका रख दिया, तो पूरी का सब्जी का। उन्होंने कहा हमारे महाराज जी हो बैठे, ये बोल दिया 2 लोग में 2 के दे दो। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे। उन्होंने उनका हमको दे दिया, खाली हाथ फिर दिया। कहा भैया हमको दे दो। अब देखिए वो अंजनी मैया हाथ फैला रही है, लेकिन 3 बार हाथ फैलाने के बाद भी वहां का जो मेन मुखिया था, जो बांटने वाला, वो कहता है नहीं वो तो मिल चुका है। और अंजनी मैया बोल रही है कि नहीं वो हमारे महाराज जी खड़े हैं, उनको दिया है, हम 2 लोग हैं, 1 कटोरी और दीजिए।
कहा नहीं हटो पांजर हटो, हम नहीं जानते, हटो पांजर। 3 बार उन्होंने हमारी तरफ पलट कर देखा, हमने कहा 3 बार इसको चांस दी। 3 बार ना चाहते हुए भी हमारी धर्मपत्नी और वो अंजनी मैया ने 3 बार हाथ फैलाया, 3 बार हाथ खाली गया। हमने कहा चलिए, इसने सब कवाला कर दिया, पूरे भंडारे पूरे गोला के अंदर इसने सब नष्ट कर दिया, पूरे भंडारे को गड़बड़ कर दिया। हम लोग हंसते हंसते इतना हंसे, महादेव ने क्या लीला है। नहीं, वो जो एक तुनका हमें दिया गया था, हमको जानते क्रोधी स्वभाव, उस तुनके को हमने उसी की बेटी पर रख दिया। हमने कहा भैया ये भी ले लो। जब हमें पत्नी को दिया, हमें नहीं, हमें दिया पत्नी को नहीं, तो 2 में से 1 को दिया सम्मान, तो हम तुम्हारा सम्मान नहीं दे सकते। आखिर में उस तुनके को वहां रख करके हम चले। किसी ने नहीं कहा कि वो सोच रहे थे कोई ऐरा गैरा मत तो पैदा होगा ये आबा बाबा ढाबा, लेकिन ये नहीं जानते कि मेरे क्रोध से सारा ईद भी डरता है। और ये हमारी धर्मपत्नी को ये हाथ वापस कर दिया, जब वो खुद इतनी धुआंधार है, आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती है। हमेशा हम लोग पति पत्नी बचपन से हम लोग देते ही रहे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तब भगवान भंडारी, भोलेनाथ के भंडारी हम लोग हैं, हम लोग दोनों हाथों से देते हैं, हम लोग देते हैं, बस इसके सिवा कुछ नहीं। भंडारी देने वाले हैं, हम लोग खजांची बांटने वाले। फिर आ गए हम अपने अलीगंज रोड पे, वहाँ हमने मीठा जलपान किया। कल्ला मंदिर समिति के पास में भंडारा चल रहा था। हमारे सम्माननीय आदरणीय अमनवीर जी महाराज के मंदिर के बाहर, वहाँ पर हमने एक बोतल में जल भरवाया। कहा बच्चों के लिए महाराज जी कुछ बोतल हो, बच्चों के लिए ले जाओ जलपान। हमने कहा चलो डाल दो इसी में। तो उन्होंने 1-2 2.5 लीटर जल इकट्ठा किए। हम लोग हंसते हंसते चले आए, तेहरी का भी आनंद लिया, आनंद आया। और इतना हंसे कि पूरे कि भंडारे के नाम पर लोग करते हैं, और दोपहर में भंडारा 2 घंटे बांटकर कहते हैं बस टाटा खुश। ये मजाक हो रहा है हमारे धर्म में। अगर हमारे इस वीडियो को हमारे क्षेत्र के लोग देख रहे हैं या उन्होंने देखा है, सुना है, तो मुझे निवेदन चाहूंगा कि सभी लोग मिलकर के माता अंजनी का भंडारे के नाम से या मां भगवती के भंडारे के नाम से, भगवान शिव के भंडारे के नाम से, भोले भंडारी के नाम के भंडारे से एक भंडारा तय करें। और जो भी व्यक्ति अपने अपने दरवाजे पर भंडारा का महत्व प्रचार करते हैं, वो सभी मिलकर के दिव्य भव्य भंडारा करें। विश्व विख्यात भंडारा हर क्षेत्र में, हर जिले में और हर दिशा में ऐसी ही होना चाहिए। बड़ा शहर है तो क्षेत्र बांट लो, 4 जगह बना लो और वहां पर भंडारा अपना करो। पूरा क्षेत्र छोटे से लगाकर बड़े तक घर समेत पूरा भंडारा आपका स्वागत है, आइए मैं चूल्हा न्योत आपका भंडारा। ये भंडारे का रोल है, ना कि 2 पूरी जैसे अपना पाप खिला रहे हो। पर दुकानों पर बैठ करके दिन रात वो पाप की कमाई, गरीब का टैक्स, सरकार ने अगर 4 आने का टैक्स बढ़ाया है तो वो उस जगह पर, उस वस्तु पर 14 रुपए का टैक्स बढ़ाते हैं। कहते हैं वो सरकार ने इतना टैक्स बढ़ाया। अगर डरते हैं उस पाप की कमाई से तो ये भंडारा खिलाते, नहीं मैं तुम्हारा पाप नहीं खा सकता। अगर खिलाना है पाप तो भरपेट खिलाओ, कम से कम आत्मा संतुष्ट तो हो। 2 पूरी खिला करके हमारा और भंडारे का अपमान न करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। सत्पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है।